आज इस वीडियो में हमारे पास है Vivo का V60 5G और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। इस फोन में आपको कुछ ऐसे फीचर मिलेंगे जैसे कि फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, चाहो तो उस फीचर को आप ऑन कर पाओगे। अगर फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो स्क्रीन ऑफ से पहले स्क्रीन को ऑन कीजिए, फोन को सेक कीजिए तो ये फोन की फ्लैश लाइट कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगी। आप इस फीचर को ऑन कर पाओगे, इस तरह से फिर फ्लैश लाइट भी आपकी ऑन हो जाएगी। अगर आप चाहो तो फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन लॉक स्क्रीन से ही ऑन कर पाओगे, जिसके लिए फोन का वॉल्यूम डाउन बटन आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे कुछ इस तरह से, तो देख सकते हो यहाँ पे जो फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन है ये ऑन हो जाता है। आप इसको भी सेट कर सकते हो। फिलहाल तो आपकी फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो रही होगी तो इसको भी आप यहाँ पे रिप्लेस कर पाओगे। स्क्रीन को लॉक करने के लिए आप डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे हिडन फीचर आपको मिलते हैं। तो अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हो तो आपको ये वाला वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए अब इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन में आपको मिल जाता है डायनेमिक लाइट। आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको स्क्रॉल करेंगे, देखने को मिलेगा डायनेमिक लाइट। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हो और जो भी शेड्यूल टाइम वगैरह है इसको आप चाहो तो ऑल डे के लिए सेलेक्ट कर पाओगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन और इनकमिंग कॉल के लिए सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि कॉल से नोटिफिकेशन आने पर जो आपकी डायनेमिक लाइट आपको मिलती है ये आपकी ऑन हो जाएगी। फोन के अंदर आपको बहुत सारे डायनेमिक इफेक्ट्स के फीचर भी मिल जाएंगे, जैसे कि नोटिफिकेशन वगैरह आने पर आपने देखा होगा लाइटिंग वगैरह आप यहाँ पर सेट कर पाते हो स्क्रीन पर। तो आप चाहो तो इस फोन के अंदर भी उसको सेट कर पाओगे। सेट करने के लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डायनेमिक इफेक्ट्स मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो डिफरेंट तरीके से सेट कर सकते हो। जैसे कि आपको म्यूजिक के लिए सेलेक्ट करना हो तो यहाँ से इसको ऑन कराने पर जो भी म्यूजिक के इफेक्ट्स हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। डिफरेंट इफेक्ट्स मिल जाते हैं, जिस किसी को आप सेट करना चाहो उसको कर सकते हो। अब यहाँ पे इनकमिंग कॉल आने पर भी आप चाहो तो डायनेमिक इफेक्ट्स को सेट कराना तो यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिल जाएंगे। इनमें से किसी भी लाइटिंग को आप सेट कर सकते हो। नोटिफिकेशन वगैरह आने पर भी आपको ऑन कराना हो तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग इफेक्ट्स मिलेंगे, इनको भी यहाँ से आके आप चेंज कर सकते हो। अब नोटिफिकेशन के लिए आप नोटिफिकेशन ऐप के ऊपर क्लिक करके सभी एप्स के लिए ऑन कर दीजिए। अब किसी भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आएगा तो जो आपकी एस लाइटिंग है वो आपकी यहाँ पर ऑन हो जाएगी। तो इनको भी आप चाहो तो यहाँ से ऑन करा सकते हो। अब एक स्टेप वापस आने पर आपको कुछ और भी फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप एप्लीकेशन को ऑन करते हो तो उसका एनिमेशन किस तरह का आना चाहिए यहाँ पर आप उसको चेंज कर पाओगे। बाकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे स्क्रीन को अनलॉक करते हो, स्क्रीन पर एंटर करते हो तब जो इफेक्ट्स आता है ऐपों का वो किस तरह का आना चाहिए यहाँ पर आप चाहो तो उसको भी रिप्लेस कर पाओगे। फोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है डिस्प्ले के अंदर, तो ऑलवेज में जो डिस्प्ले फिंगरप्रिंट शो होता है उसका आप एनिमेशन यहाँ से चेंज कर सकते हो और एनिमेशन स्टाइल को चेंज करना चाहो तो यहाँ पर आप उसको भी बदल पाओगे, जिसमें आपको डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। इनको यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हो। फेस एनिमेशन चेंज करने का फीचर भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारे फेस एनिमेशन मिलेंगे। चार्जिंग एनिमेशन चेंज कर सकते हो और यूएसबी को प्लग इन करते हो तो किस तरह का इफेक्ट्स आना चाहिए वो भी यहाँ पर चेंज कर पाओगे। स्क्रीन पर ऑन ऑफ होती है लाइटिंग तो वो लाइटिंग किस तरह की आना चाहिए यहाँ पर आप इसको भी चाहो तो चेंज कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। आप इस फोन के अंदर फास्ट चार्जिंग को ऑन करने पर फोन की बैटरी को फास्ट तरीके से चार्ज कर पाओगे। इनेबल करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर बैटरी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ फास्ट चार्जिंग को ऑन कर देंगे। अब आपकी फोन की बैटरी जो रहेगी वो फास्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगी। इस फोन के अंदर कॉल बैकग्राउंड चेंज करने का फीचर देखने को मिलता है। जो भी कॉल्स वगैरह आती है आपके फोन का जो बैकग्राउंड रहता है उसको आप बदल पाओगे। तो आपके फोन के डायलर ओपन करने पर थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कॉल बैकग्राउंड। इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको डिफरेंट बैकग्राउंड देखने को मिल जाएंगे, इनको रिप्लेस कर सकते हो। बाकी चाहो तो गैलरी से किसी भी फोटो को सेलेक्ट करना तो प्लस के आइकन पर क्लिक करने पर अलाउ ऑल के लिए सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट गैलरी पर जाइए। अब यहाँ पे आपकी फोन की जो गैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। किसी भी फोटो को आप कॉल बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करा सकते हो। फोन के अंदर जब भी कोई कॉल्स वगैरह आएगा आपका फोन उसका नाम लेकर बताएगा। चाहो तो आप इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो, जिसके लिए आपको फोन का डायलर ओपन करने पर थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉल सेटिंग पर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है अनाउंस इनकमिंग कॉल्स। इसके ऊपर क्लिक करके आप ऑलवेज के लिए सेलेक्ट कर दीजिए। आप कोई भी कॉल्स वगैरह आएगी आपके फोन पर तो आपका फोन नाम लेकर बता देगा। बाकी फोन के अंदर आपको स्मार्ट कॉलिंग फीचर भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ से ऑन करा सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करने पर आप जो भी कॉल्स वगैरह रहेगी उसकी समरी बना सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ से इस फीचर को ऑन कर पाओगे।
बाकी आपको एआई कॉल ट्रांसलेशन का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो किसी से भी आप अपनी लाइव ट्रांसलेशन जो फीचर रहता है उसको इनेबल करा सकते हो। आप इस फोन की स्क्रीन पर दो एप्स को कभी भी एक साथ यूज करना चाहो तो बहुत आसानी से कर पाओगे, जिसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन ऑन कर लेना होगा, जिसके बाद आपको थ्री फिंगर से ऊपर की ओर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी एक नई विंडो खुल जाती है जिसमें आप किसी अदर एप्लीकेशन का यूज करना चाहो, उसके ऊपर टैप कराइए। तो यहाँ पर आपको दो एप्लीकेशन एक साथ कुछ इस तरह से एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाएंगे। इनके बीच अगर ज्यादा चेंजेस करनी हो तो यहाँ पर क्लिक करके वो कर सकते हो। इनके बीच ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करना हो तो आप ये कर पाओगे। आपको इस फोन के अंदर इनलास्ट फोल्डर का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह का कोई भी फोल्डर आप बनाना चाहो तो बहुत आसानी से बना पाओगे, जिसके लिए आपको कोई भी फोल्डर आपको स्पेस एरिया में ले जाना है, उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करना है। इनलास्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक करके आप इस फोल्डर को कुछ इस तरह से इनलास्ट कर सकते हो। इसका फायदा ये है जो भी एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर है उनको बाहर से ही टैप करके आप ऑन कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको एक और बढ़िया फीचर देखने को मिल जाता है, आप कोई भी एप्लीकेशन को स्मॉल विंडो के अंदर यूज कर सकते हो। अब जैसे कि आपको क्रोम ब्राउजर स्मॉल विंडो में यूज करना हो तो आपको सिंपल ओपन करने पर रिसेंट बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर क्लिक करने पर मिल जाएगा आपको स्मॉल विंडो। सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। इसका फायदा ये है आप यहाँ पर क्लिक करोगे या फिर यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसको आप इस तरह से क्लिक करके रीसाइज कर सकते हो। मिनिमाइज करना हो तो यहाँ पर टैप करके इस तरह साइड कर दीजिए या फिर इस तरह साइड करोगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। एक और बढ़िया फायदा देखने को मिलेगा, जो भी एप्लीकेशन आपका स्मॉल विंडो में यूज है उसको आप ओपन करा सकते हो और बाकी बैकग्राउंड के अंदर कोई और एप्लीकेशन का यूज करना हो तो आप उसको भी टैप करके ओपन करा सकते हो। तो यहाँ पे आपके दो एप्लीकेशन एक साथ ऑन हो जाएंगे। बाकी आप चाहो तो एक एप्लीकेशन को और भी ऑन कर पाओगे तो आपके तीन एप्लीकेशन एक साथ ऑन हो जाएंगे। जैसे कि दो यहाँ पर ऑन है, अब आप थ्री फिंगर से आप कीजिए, फिर जिस किसी एप्लीकेशन को और ऑन करना चाहते हो उसके ऊपर टैप करा लीजिए। तो यहाँ पर आपके तीन एप्लीकेशन एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाते हैं। फोन में आपको स्मार्ट साइड बार भी मिल जाता है जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। इसको ऑन करोगे तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपको सेट किए हुए देखने को मिलेंगे। इनमें से किसी भी एप्स को अगर आप ऑन करोगे तो वो भी आपका डायरेक्टली कुछ इस तरह से स्मॉल विंडो के अंदर ऑन होता है। अब यहाँ पर एक और बढ़िया फायदा देखने को मिलेगा साइड बार का। चाहो तो कोई भी एप्लीकेशन आप अपना यूज करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लिक करके एडिट पर जाइए और यहाँ पर इसको सेट कर लीजिए। तो जो भी एप्लीकेशन यहाँ पर सेट रहेंगे उनको कहीं से भी आप टैप करोगे जैसे कोई एप्लीकेशन के अंदर से, तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से स्मॉल बिंदु के अंदर ऑन हो जाएगा। इस फोन में आपको डोल ऐप का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर किसी भी टाइम आपको डोल ऐप यूज करना हो तो फोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर एप्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जिसके बाद ऐप क्लोन के ऊपर क्लिक करके जो भी एप्लीकेशन का क्लोन यूज करना चाहते हो उसको आप टैप कर दीजिए। ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपका डोल आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा। फोन की वीडियो क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए एक और बढ़िया फीचर फोन के अंदर आपको मिलता है जिसको आप जरूर से इनेबल कराएं। फोन की सेटिंग को ऑन करने पर आपको जिसके लिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने पर ये फीचर देखने को मिल जाएगा यूजर एनहांसमेंट का। इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं इनमें कभी भी आप कंटेंट वगैरह वॉच करोगे तो उसकी क्वालिटी काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। फोन के अंदर एक बहुत बढ़िया फीचर आपको देखने को मिलेगा सुपर स्क्रीनशॉट का। आप इस फोन में काफी डिफरेंट तरीके से स्क्रीनशॉट को बना पाओगे। फोन के कंट्रोल सेंटर को जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको सुपर स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। इसके ऊपर टैप करके आप डिफरेंट तरीके से स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि एरिया वाइज आपको सेलेक्ट करना हो तो आप इस आइकन के ऊपर टैप कीजिए। अब जैसे कि आप इस तरह का स्क्रीनशॉट बनाना चाहो या फिर आप राउंडेड या फिर सर्कल या फिर हार्ट टाइप, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिसमें आप अलग अलग तरीके का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फोन के अंदर आपको फोटो, वीडियो या फिर एप्लीकेशन को हाइड करना हो या फिर लॉक करना हो सभी फीचर मिलेंगे, जिसके लिए आपको फोन की सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी। स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसके ऊपर क्लिक करके स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो, यहाँ से हाइड कर सकते हो। अगर आप फोटो या वीडियो को हाइड करना चाहो तो फोन की गैलरी को ओपन कीजिए। अब यहाँ पे आपको जो भी फोटो वगैरह है इसको हाइड करना चाहते हो उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा। अब यहाँ मोर पर जाने पर आपको हाइड का फीचर देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप इसको हाइड कर सकते हो। जो भी हिडन किया है फोटो या वीडियो उसको देखने के लिए सेटिंग आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर हिडन फोटो पर क्लिक करके जो भी कुछ आपने हाइड किया उसको आप देख भी सकते हो। उनके अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी देखने को मिल जाता है। आप किसी भी चीज को डायरेक्टली गूगल पर सर्च कर सकते हो, किसी भी चीज के बारे में जान सकते हो। कोई भी भाषा आपको अगर ट्रांसलेट करना हो तो वो भी कर सकते हो सर्कल टू सर्च के फीचर से। तो जिसके लिए आपको कैमरा एप्लीकेशन अगर यूज करना तो वो भी कर सकते हो। अगर होम पेज से आपको यूज करना हो कोई भी चीज तो वो भी आप यहाँ पर कर पाओगे, जिसके लिए आपको होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना होगा। जिसके बाद जिस किसी भी चीज के ऊपर आप इस तरह से सर्कल करोगे तो वही चीज आपकी डायरेक्टली गूगल पर सर्च हो जाती है। बाकी एक और बढ़िया फीचर देखने को मिलेगा सर्कल टू सर्च का। अब जैसे कि आपकी भाषा यहाँ पर हिंदी में इंग्लिश में आ रही है, आप इसको हिंदी में देखना चाहते हो तो इसके लिए आप लॉन्ग टाइम प्रेस करके इस आइकन के ऊपर आपको टैप करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इस फोन की जो भी भाषा रहेगी स्क्रीन पर जो भी देखने को मिल रहा होगा वो डायरेक्टली आप हिंदी में सर्च कर पाओगे। फोन के अंदर आपको बहुत सारे मोशन एंड जैसा फीचर देखने को मिल जाते हैं
जिनका भी आप बहुत बढ़िया से यूज कर सकोगे। जैसे कि आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करना पड़ेगा, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है स्मार्ट मोशन, इस पर क्लिक करेंगे और स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ फीचर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको राइज टू वेक और कुछ इस तरह के फीचर डिसेबल मिलेंगे। अब जैसा कि ये वाला फीचर ऑन करोगे तो फोन को पिकअप करते ही फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डबल टैप टू वेक का फीचर और डबल टैप टू ऑफ का फीचर ऑन कर लेना है। अब आप स्क्रीन को डबल टैप करके ऑफ भी कर पाओगे और स्क्रीन को ऑन भी कर पाओगे। अब एक और फीचर यहाँ पर रहता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसको ऑन करके रखोगे तो आप जब तक फोन को देखोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा। बाकी साइड रखोगे, अब फोन को नहीं देखते तो फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से चाहो तो इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। अब एक स्टेप वापस आने पर आपको स्मार्ट कॉलिंग के फीचर भी मिल जाएंगे, जिनको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। तो सबसे पहले फीचर की बात करेंगे जो कि स्मार्ट कॉल से आपको देखने को मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लेते हो तो किसी भी कॉल को आप डायल करना चाहते हो तो सिंपल कॉन्टैक्ट यू पर क्लिक करके आपको डिटेल पर जाना है और फोन को कान के पास ले जाना है। उस नंबर की कॉल आपकी ऑटोमेटिक डायल हो जाती है। फिर आपको स्मार्ट आंसर का फीचर देखने को मिलेगा। अगर आप ये फीचर को ऑन करके रखोगे तो किसी भी नंबर से अब आपके फोन पे कॉल आएगा तो आपको स्क्रीन से कॉल को आंसर कराने की जरूरत नहीं रहती। रिंग होते फोन को आप कान के पास ले जाइए और ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। फिर आपको स्मार्ट स्विच का फीचर देखने को मिलेगा। स्मार्ट स्विच फीचर को ऑन कराने पर किसी भी पर्सन से अगर आप हैंड फ्री पर बात करोगे और हैंड फ्री फोन अगर कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। बाकी आपको स्मार्ट म्यूट का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस फीचर को ऑन कराओगे तो किसी भी कॉल को बहुत आसानी से म्यूट कर सकते हो। कॉल आते समय आपको फोन फ्लिप करके रख देना होगा, कॉल आपकी ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगी। एक स्टेप और वापस आएंगे, आपको एक और फीचर यहाँ पे मिलेगा, सेक टू टर्न ऑन दी फ्लैश लाइट का। अगर आप इस फीचर को ऑन कराओगे तो फोन को सेक करके फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करा सकते हो। फोन के अंदर आपको क्विक एक्शन का फीचर देखने को मिलता है, जो कि आप वॉल्यूम डाउन बटन से किसी भी एक्शन को सेट कर सकते हो। इस फीचर को सेट करने के लिए फोन की सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है क्विक एक्शन। इसके ऊपर टैप करोगे तो आपको फ्लैश लाइट सेलेक्टेड रहेगा। अगर आप यहाँ पर रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट करोगे तो आप लॉक स्क्रीन से किसी की ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। अब जैसे कि फोन का वॉल्यूम डाउन बटन आपको लॉन्ग टाइम प्रेस करना होगा लॉक स्क्रीन से, तो फोन के अंदर रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। तो किसी को पता नहीं चलेगा, किसी की आप वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से किसी की वॉइस को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी आपको डिफरेंट और भी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप चाहो तो फेसबुक को ऑन करा सकते हो। ओपन एप्स पर सेलेक्ट करना चाहो किसी भी एप्लीकेशन को तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर यूट्यूब एप्लीकेशन को सेट किया हुआ है, लॉक स्क्रीन से हमारा यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। अब एक स्टेप वापस आने पर कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आराम से आपको ये देखोगे आप प्रेस एंड होल्ड करके तो फोन का गूगल असिस्टेंट ऑन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो चाहो तो यहाँ से क्लिक करके इसको डिसेबल कर पाओगे, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो अब आप जैसे फोन के बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे आपका वही एक्शन सेट हो जाएगा जो भी आपने यहाँ पर किया हुआ है। फोन के अंदर इजी टच का फीचर भी है, जैसे कि आप इसको इनेबल कराओगे तो स्क्रीन पर एक बॉल देखने को मिलेगी जिसमें बहुत सारे फीचर ऐड किए देखने को मिलेंगे। इसका फायदा ये है जैसे कि डबल टैप से आपने यहाँ पर कुछ भी एक्शन सेट किया, बहुत सारे एक्शन देखने को मिलेंगे। तो डबल टैप से जैसे कि हमने कैलकुलेटर्स को सेलेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर डबल टैप करा के हमारा जो कैलकुलेटर है वही ऑन हो जाता है। तो टैप एंड होल्ड भी है और भी बहुत सारे फीचर आपको मिल जाते हैं, चाहो तो आप इनको इनेबल करा सकते हो। एक स्टेप वापस आने के बाद आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी फोन में मिलेगा, जिसको आप यहाँ से इनेबल करा सकते हो। अब फोन को एक हाथ से यूज करने के लिए आपको इस तरह से क्लिक करना पड़ेगा, तो फोन आपका वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाता है। तो इस तरह से आप इस फीचर को भी ऑन करा सकते हो और बाकी यहाँ पर क्लिक करके इसको क्लोज कर पाओगे। वापस आने पर आपको एआई कैप्शन का फीचर फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसका आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। बाकी आपको वॉइस आइसोलेशन का फीचर मिलेगा, जिसको आप जरूर से यहाँ से ऑन कराओगे। जिसमें क्या है, अगर आप ट्रैफिक वगैरह में जहाँ पे बहुत सारा शोर होता है और आपके फोन में कॉल से बात हो रही होती है तो वो जो भी कॉल रहेगा, जो भी नॉइस रहेगा वो एकदम क्लियर हो जाता है, आपकी वॉइस क्लियर जाएगी और एक अच्छी तरीके से आप बात फोन से कर पाओगे। बाकी फोन के अंदर आपको फेस वीडियो फॉर वीडियो कॉलिंग का फीचर भी मिलेगा, जिसको आप जरूर से ऑन कराओगे। कॉलिंग में आपकी जो वीडियो मोड रहेगा वो इनेबल हो जाता है। फोन के अंदर फ्लैश नोटिफिकेशन का फीचर भी है, चाहो तो इसको भी ऑन करा सकते हो। फोन के अंदर टेक्स्ट टाइमर का फीचर है, जिसको फोन को सभी तरीके से आप शेड्यूल पर सेट कर सकते हो। फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो उसको भी ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन वॉलपेपर पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर एओडी पर क्लिक करने के बाद आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यहाँ से ऑन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये कुछ यूजफुल फीचर्स फोन के अंदर आपको मिल जाते हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आशा करते हैं आपको इनके बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।